लास्ट डिजिट आपको बताती है कि जिसका फोन आया है वो आपसे कैसे बात करेगा, और मोबाइल नंबर की 7 डिजिट आपको ये बताती है कि आप सामने वाले से कैसे बात करेंगे। ठीक है। तो अभी अगर हमारे दर्शकों में से किसी का भी 7th पोजीशन पे 0 नंबर है तो उसके सारे काम 0 होते हैं। बोलते वो कितनी भी अच्छी बात कर ले, कुछ भी कर ले, आउटपुट नहीं निकलेगा। तो 7th प्लेस पे किसी का भी 0 नहीं होना चाहिए। 7th प्लेस पे उसमें और एक थ्योरी काम करती है पर वो डेप्थ में है, पर जनरली 7th प्लेस ना हो तो ज़्यादा अच्छा। कभी कभी कुछ दर्शक इसको डिनाई करेंगे, मेरा ऐसे नहीं होता है, तो उसको उसके पहले वाला नंबर इफेक्ट डालता है पर वो बहुत डेप्थ में हो जाएगा। पर 7th प्लेस पे अगर किसी का नंबर 1 है, एक नंबर है, तो उस केस में वो व्यक्ति बहुत रूडली बात करता है फ़ोन पे। मतलब फ़ोन उठाएगा, हाँ कौन बोल रहा है, ठीक है, रख दिया। तो ऐसे लगता है यार ये क्या हो गया, मैंने ऐसे फ़ोन लगा, ऐसे कैसे बात कर लिया। सो दैट इज़ 1। अगर 7th प्लेस पे नंबर 2 है किसी का, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आइडिया का 2 3 4 5 6, तो उसका हमेशा डिप्रेसिव टॉक होता है। वो बात भी करेगा तो ऐसे ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, ऐसी बात करेंगे, वही सहारा ढूंढते रहता है। तो इमेजिन करो किसी का लास्ट 10th पे भी 2 पोजीशन आ गया और 7th पे भी 2 आ गया, दोनों खाली डिप्रेशन की बातें करेंगे। दैट इज 7th प्लेस पे अगर 2 है तो। 7th प्लेस पे अगर किसी का 3 नंबर है तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स करेगा वो लोगों को कि जो भी है। लेकिन अगर वो बिजनेस के लिए आप यूज़ करते हैं तो वो आपको बहुत काम में आता है, क्योंकि आपको आपके कम्युनिकेशन से प्रोडक्ट सेल करना है। 7th प्लेस पे 7th प्लेस पे अगर 4th नंबर है तो वो बात करते करते खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। बोलते वो क्या बात कर रहा है उसको समझ भी नहीं आता, विषय एक चालू होता है, चीज़ें कहीं और पे ख़त्म हो जाती है। दैट इज 7th प्लेस का 4th नंबर। 7th प्लेस पे अगर 5 नंबर है तो वो क्या कि इतना ज़्यादा कमिट कर देता है कस्टमर को चीज़ें, तो कभी कभी वो फेल हो सकता है। पर ये सब कब होता है, मैं आपको अभी इसका लॉजिक बता रहा हूँ। जो एक इन सब का लॉजिक क्या है, हम लोग 7th प्लेस पे कैसे काम करते हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो जनरली आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, और डेट ऑफ बर्थ में जो आप क्या की चीज़ें ये करते हो, तो आपकी बर्थ नंबर जो होती है उसका एंटी नंबर हम लोग 7th प्लेस पे नहीं देते हैं। अब एंटी नंबर क्या, एनिमी नंबर क्या कॉन्सेप्ट है, आपको एक मोटा मोटी न्यूमरोलॉजी समझा देता हूँ। तो दर्शकों को और कुछ देखना नहीं है, खाली वो चीज़ देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल, जैसे समझो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/10/19 या 28, यानी मेरा मूलांक हो गया है 1। तो 1 का सबसे एंटी नंबर होता है 8। 1 का एनिमी नंबर क्या होता है 8। तो जिनके भी हमारे दर्शक है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/10/19/28 है, उन्होंने कुछ भी हो जाए तो 7th प्लेस पे 8 नंबर नहीं लेना है। और अगर ये रूल सिर्फ मोबाइल नंबर के लिए, मोबाइल नंबर के लिए, ओवरऑल लाइफ में भी 8 नंबर उनको एनिमी होता है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने इसीलिए पूछा। रूल में भी वही। अब किसी का समझो 2 नंबर है, 2, ये मैं पहली बार रिवील कर रहा हूँ, बोल तो ये मेरी थ्योरी बता रहा हूँ मैं सबको। तो किसी का 2, 11, 20 और 29 है, तो 2 नंबर को एंटी नंबर होता है 9, 2 नंबर को एनिमी नंबर होता है 4, 2 नंबर को एनिमी नंबर होता है 8। तो उनको गलती से भी 7th प्लेस पे 2, 4, 8 नंबर नहीं देंगे। अगर 2 वाले को 2 दे दिया तो वो डिप्रेशन टॉक करेगा, 2 वाले को अगर 4 दे दिया तो उसमें झगड़ा कर लेगा, 9 है तो उनके झगड़े पक्के से, क्योंकि ये सारे उसके एंटी नंबर है। अब अगर किसी का मूलांक 3 है, यानी 3, 12, 21 और 30 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो 3 का सबसे बड़ा एंटी नंबर 6 होता है। तो वो फ़ोन में अगर उसको 7th प्लेस पे दे दूँ मैं, तो उस केस में उसका जो है वो अननेसेसरी गॉसिपिंग में टाइम डाल देगा मोबाइल पे, जो जरूरी नहीं है, प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी का 7th प्लेस पे 4 नंबर है और उसकी डेट ऑफ मतलब 7th प्लेस यानी जिसका मूलांक 4 है, पहले उसकी बात कर ले, तो 4, 13, 22 और 31। तो 4 के बहुत सारे एंटी नंबर है। मैम न्यूमरोलॉजी में राहु को हम सबसे डेंजर समझते हैं। तो 4 का एंटी नंबर 2 है, 4 का एंटी नंबर खुद 4 है, 6 भी है, 8 भी है, 9 भी है। तो ये उसका अगर नंबर आ जाता है 7th प्लेस पे, इनमें से कोई भी, तो उसका मोबाइल पे झगड़ा होगा और मोबाइल पे कुछ ना कुछ ये कारण से प्रॉब्लम देगा ही। अभी न्यूमरोलॉजी का राज आया ने सबसे इम्पोर्टेंट नंबर होता है 5। अब मोबाइल से क्या होता है, बातें, कम्युनिकेशन। तो बुध जो है वो कम्युनिकेशन का नंबर है। तो यूनिवर्सली 7th प्लेस पे 5 नंबर रख दो तो बहुत कम प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, क्योंकि वो एनिमी बहुत कम लोगों का है 5 नंबर। तो मोबाइल पे अच्छी बातें हो सकती है। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ है 6, 15 या 24, यानी मूलांक 6, तो वो लोगों ने कभी भी 7th प्लेस पे 3 नंबर नहीं रखना है, लाइक दैट।
अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 7, 16 और 25, तो उन्होंने कभी भी 7th प्लेस पे 9 नंबर नहीं रखना है, नंबर 9 बोल रहा हूँ मैं, या फिर नंबर जो है 7th वाले ने 8 भी नहीं रखना है, तो उसको वो नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। तो लाइक दैट 8, 17, 26 किसी की डेट ऑफ बर्थ है, यानी मूलांक 8 है। फिर 8 का एक का दुश्मन कौन था आपको याद है? 2 मिनट पहले हाँ, एक था। हाँ, एक का दुश्मन 8 था, तो 8 का था। दुश्मन कौन रहेगा? एक। तो उसने वहाँ पे रख के उसके काम बिगाड़ लेने। सेम विद द 9, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 और 27 है, तो उन्होंने 7th प्लेस पे 4 नंबर नहीं रखना है, नंबर 4। अगर नंबर 4 वहाँ पे रखेगा तो उस केस में कंफ्यूज हो जाएगा बात करते करते। तो ऐसे थ्रेड्स होते हैं नंबर के। तो अभी मैंने आपको कौन सी पोजीशन बता दी? 10th और 7th। अब सबसे बड़ा राज, ये 10th पोजीशन हो गई कि आपका कॉलर कौन रहेगा, 7th हो गई कि आप कैसे रहोगे। अब बच गई कौन सी पोजीशन में हम चारों में से? 8th और 9th पोजीशन, यानी आपका 8वां डिजिट क्या है और 9वां डिजिट क्या है मोबाइल में। वहाँ के दोनों नंबर एक में के जितने अच्छे फ्रेंड रहेंगे उतनी अच्छी बातें होती है मोबाइल पे, नहीं तो एक में का सर फोड़ लेंगे। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मैंने आपको अभी एनिमी और फ्रेंड की चीज़ें बताई, राइट, 2 मिनट पहले। तो अब समझो किसी का 8th पोजीशन पे नंबर है 3 और 9th पोजीशन पे है 6, तो 3 और 6 क्या हो गए? एक गुरु के देव और एक शुक्राचार्य, राक्षसों के देव। तो मोबाइल पे क्या होगा? कम्युनिकेशन में वाद विवाद होंगे। हाँ। तो ऐसे हर एंटी नंबर की बहुत सारी जोड़ियाँ है। 1 and 8 है, 3 and 6 है, 2 and 9 है, 4 and 9 है, 5 का जनरली कोई नहीं होता है। तो आप अच्छा मोबाइल नंबर एक बार डिज़ाइन कर लें तो आपके मोबाइल से आपका बिजनेस, आपकी कम्युनिकेशन और डे टू डे लाइफ के टेंशन ख़त्म हो सकते हैं। मैं बहुत जवाबदारी से बोल रहा हूँ, मोबाइल नंबर से कोई बीमारियाँ नहीं होती है। मोबाइल नंबर से कोई ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिजिकल डिसऑर्डर कुछ नहीं होते हैं। शादी नहीं हो रही है तो मोबाइल नंबर बदलो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट मोबाइल किस चीज़ के लिए? कम्युनिकेशन, उसको इम्प्रूव करना है उसके लिए। अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न पे। आपने मुझे 2 मिनट पहले पूछा था VIP नंबर का क्या होता है, बराबर? हाँ। एक जगह है, आपको खाने के 2 ऑप्शन दिए गए मैम। 100 रुपये में आप एक आइटम से चावल खा सकते हो, और बाजू में ही दूसरा ऑप्शन है 100 रुपये में 5-6 चीज़ें, सब्जी है, दाल है, ये है, वो है, सब खा सकते हो। तो आपने क्या खाना चाहिए? जहाँ सब मिल रहा है। सेम नंबर का भी है। हाँ। हर नंबर में अपने गुण है। हम VIP नंबर लेके क्या कर रहे हैं? किसी एक ही नंबर के गुण को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो उसकी बाकी एनर्जी missing। बढ़ने के बाद क्या होगी? कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो क्या जड़ से खाना है क्या? नहीं। उससे डिमेरिट होगा, बदहाजमा होगा। हाँ, excess of सेम everything चीज, is bad। जैसे एक नंबर किसका है, 4 बार 1 आ गया तो वो ईगो में ही मरा जाएगा, वो बात भी कम करेगा, मैं भी कुछ हूँ। 2 नंबर है, डिप्रेसिव टॉक, बहुत ज़्यादा इमोशनली चलेंगे, बोल दो 4 बार 2 2 2 2 2 2। 3 नंबर है लास्ट में 4, बग बग करता रहेगा, ज्ञान बांटता रहेगा, कुछ नहीं। 4 नंबर है, अपने इल्यूजन में जिएगा लाइफ में। आउटपुट, मेरे एक ऑफिस में एक नंबर था VIP नंबर, मेरे दोस्त ने 3 लाख रुपए में लिया था। 8888, मैं नंबर पूरा नहीं बोलूँगा समझो, उसमें 4 नंबर बहुत बार था। वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय उस मोबाइल को यूज़ करता है उसका बॉस से पंगा होता ही था। इल्यूजन वाले बड़े बड़े ख्वाब दिखाने का आउटपुट 0 है। अब 5 नंबर 4 बार है, वो एक बार काम आ सकता है मार्केटिंग के लिए, लेकिन वो उसका प्रोडक्टिव आउटपुट निकलना चाहिए। पता चला मेरा कस्टमर वेटिंग पे है, लेकिन मेरा जो एग्जीक्यूटिव है सेल्स का सिर्फ बातें ही किया जा रहा है, दैट इज़ अगेन रॉन्ग। 6 नंबर बहुत बार है, तो खाली मीठी मीठी बातें चल रही है, कन्वर्जन नहीं है। 6 6 6 6। 7 वाले का तो मैंने बता दिया, धोखा होना है। 8 नंबर वाला बता दिया, 9 नंबर। तो ऐसे जो VIP नंबर होता है बहुत बार वो इफेक्ट नहीं देते, वो उल्टा दिखने को सुंदर दिखते हैं, बट आपके पास आपको हर नंबर की एनर्जी चाहिए। तो ये क्या एक साथ हो, मतलब एक एंड में साथ तो ही है? मतलब बहुत से लोगों का नंबर होता है 99, फिर बीच में 2-3 डिजिट है, उसको फिर कोई 3 आ गया, कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई लास्ट के 4 नंबर की बात कर रहा हूँ। और लास्ट के जो 4 नंबर हैं वो चारों एक से ना हो, मतलब अगर अलग अलग भी हैं या 2 डिजिट रिपीट हो गया तो भी 99 आ गया, अभी 33 जैसे आ गया। मेरा एक नंबर है 2233 है, तो वो काम करता है मेरे लिए कुछ हद तक। मेरे सारे कॉन्टैक्ट सारे बड़े लोगों से ये सब उसी नंबर से होते हैं, तो मुझे काम करता है वो। तो आपको पहचानना है कि आपका पर्पस क्या है बिजनेस का, आपका काम क्या है। और कुछ यूनिवर्सल बहुत अच्छे नंबर है जो किसी को भी दे दो उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं।
तो जब हम कंसल्टेंसी करते हैं, मुझे एक मोबाइल नंबर बनाने के लिए 1 दिन लगता है। हाँ, और अभी तो दुनिया में हमारे इंडिया के 80% नंबर तो आप ऑलरेडी मार्केट में है, तो आपको देते हो लास्ट के 4 डिजिट ही मिल सकते हैं मार्केट में अच्छे। राइट। बाकी तो मैं बोल दूं कि कोई मुझे कभी कभी क्लाइंट पूछता है मुझे पूरा नंबर बना के दो, मतलब मैं तुझे दे भी दूँ तो 1 करोड़ रुपया दूँ तो भी नहीं मिलेगा। मैंने किसी को बना के दे दिया 9822053311 ले ले, तो वो नंबर ऑलरेडी जा चुका है कहीं। तो ठीक तो है। पहले 6 नंबर पॉसिबल ही नहीं है, लास्ट के 4 डिजिट काम करते हैं।